बिकॉज चाइना का माल चले तो जान तक वरना शाम तक वाला सीन रहता है। बीच में अभी एक टाइम आया था जब आया था कि 4 दिन का कोयला बचा है राजस्थान के अंदर, और वो न्यूज़ चलते हुए 30 दिन हो चुके थे। तो इस तरह की न्यूज़ किस तरह से फैलती हैं, लोगों का क्या एजेंडा होता है, प्रोपोगेंडा फैलाना वगैरह, तो उसके लिए मैंने बुक खरीदी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज की हमारी वीडियो एक बुक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है। मैंने रिसेंटली फिर से द बेसमेंट बुक स्टोर को विज़िट किया था, बिकॉज एक काफ़ी लंबा टाइम हो गया था मेरे को कोई नई बुक्स वगैरह लिए हुए, इसलिए मैंने विज़िट किया था। और काफ़ी सारी उनकी जो ऑनलाइन सेल लगती है उससे भी मैंने बुक्स होल्ड पे रखवाई थी। तो आज अपना फाइनली बॉक्स आ गया है जिसमें ये बुक्स हैं। तो ये अपना बॉक्स है जिसके अंदर सारी बुक्स वगैरह हैं। तो चलो बिना देरी करे अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। One eternity later. ओके, यहाँ पर एक स्टिकी नोट है बढ़िया सा, ये दिख रहा होगा। हाँ, ये अपना छोटा सा स्टिकी नोट है, विद लव फ्रॉम बेसमेंट बुक स्टोर। ओके, तो ये अपना बॉक्स है और इसको देख के अंदाज़ा लग गया होगा कितनी सारी बुक्स हैं इसके अंदर। 2000 years later. जिसके अंदर अपनी बुक्स वगैरह हैं आज की। तो यहाँ पे कुछ बुक्स साइड में हैं, पहले उनको निकाल लेते अपन। ओके, और कुछ इस तरफ से भी हैं। तो ये है हमारी अ वेरी मर्डरस क्रिसमस। ये बेसिकली शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, जो क्रिसमस एक सीज़न ऑफ फेस्टिवल टाइप माना जाता है, लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी सारे क्रीपी लोग होते हैं जो कांड कर देते हैं, उनके ऊपर है ये। थोड़ी सी स्पूकी और थोड़ी सी मर्डर क्राइम थ्रिलर टाइप से। और इसका तो नाम आपने सुना ही होगा, एरिस्टोटल एंड डांटे डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। और इसको काफ़ी सारे प्राइजेस भी मिले हुए हैं, और ये सारी ज़्यादातर पेपर बैग्स के अंदर ही हैं। इसका एमआरपी तो वैसे 400 मेंशन है, लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर भी अराउंड 250 या 300 के आसपास मिल जाती है। फ़ॉन्ट साइज़ इसका काफ़ी सही है, और कहीं से भी देख सकते हो येलो पेजेस वगैरह नहीं है, बिल्कुल सही है बुक। अगली है हमारे पास द वाइट टाइगर, द मास्टरपीस द टाइम्स ने कही है। ये मेरे पास वाइट टाइगर का हिंदी एडिशन है। वैसे 2008 में मैन बुकर प्राइज़ मिला हुआ है इस बुक को, और इसमें भी कहीं से कोई भी नहीं है। और इनकी सबसे बड़ी बात होती है कि ये ना तो फर्स्ट कॉपी होती है और ना इनका कोई पेस्टिंग वर्क के अंदर कमी होती है। सबसे बेकार बात जो लगती है ना, ये नेटफ्लिक्स फिल्म, ये चीज़ मुझे बहुत बेकार लगती है। और ये अनरिमूवेबल स्टिकर है जिसकी वजह से पूरा ख़राब हो गया। अरविंद अडिगा की है और अनुवाद करा है मनोहर नोतानी ने। वैसे इसके ऊपर अभी एक मूवी भी आई थी, प्रियंका चोपड़ा स्टार्टर। अगली हमारे पास बुक है फैंटास्टिक बीस्ट द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, जैसे कि आप देख सकते हो। ये काफ़ी लंबे समय से मेरे पास टीबीआर में थी। मैं पढ़ना चाहता था लेकिन मेरे पास थी नहीं, और मैं सोच रहा था बिकॉज मैं हिंदी का कलेक्शन बना रहा हूँ हैरी पॉटर का, तो मैंने सोचा था कि अगर हिंदी में हो तो क्या ही कहने, लेकिन ये हिंदी में मिली नहीं और फाइनली इंग्लिश में थी तो मैं ये ले आया। ये आपको इनके जो मैजिकल क्रिएचर्स हैं इनके, उसकी आपको पिक्चर्स वगैरह दिख रही होंगी। तो ये एग्जैक्टली एक प्ले है पूरा हैरी पॉटर का, जो क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड है वो एक प्ले है। उसकी जो पूरी स्क्रिप्ट है वो है ये, एक तरह से ओरिजिनल स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट है। और अगली बुक आपको शायद मुझे लगता है इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। ये है द मेज़ रनर, और ये एक पूरी सीरीज़ है। तो मैंने सोचा एक सीरीज़ पढ़ने से पहले क्यों ना एक बुक पढ़ ली जाए। वैसे ये मैंने मूवी भी देख रखी है जब ये आई थी उस टाइम पे ही। काफ़ी सही है। उसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा है तो हाँ पढ़ने में थोड़ा तकलीफ दे होगा, लेकिन हाँ पढ़ सकते हैं इसको, टाइम लगेगा लेकिन पढ़ लिया जाएगी। अगली है हमारे पास गर्ल ए। तो ये भी, ये शायद मैंने रिकमेंडेशंस में देखी थी, बुकस्टाग्राम पे रिकमेंड में आई थी ये बुक्स, तो जब से है ये मेरे पास। ओके, और हमारे पास कुछ बुक मार्क्स भी हैं यहाँ पे बढ़िया से। तो इस बार तीन बुक मार्क हैं। ओके, तो ये है गर्ल ए, और जहाँ तक मेरा आइडिया है ये शायद क्राइम थ्रिलर टाइप्स होने वाली है। और अब चलते थोड़ी सी और बुक्स की तरफ। तो और भी बुक्स हैं लेकिन वो पैक्ड हैं पॉली बैग के अंदर। ओके, बबल रैप कर रखा है इनको, बिकॉज सेफ्टी इनके मैटर में काफ़ी सही रहती है। तो
ये अपना बॉक्स खाली हो गया, इसको अपन साइड में रख देते हैं। तो ये है हमारी बुक्स। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले बुक आती है द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर बाय स्टीफन चबोस्की। इसके ऊपर हमारे एमा वॉटसन की पिक्चर है, जैसे कि आप देख सकते हो, और इसके ऊपर मूवी भी बनी है। और काफ़ी कोइंसिडेंस वाली बात है कि जो ऑथर है इस बुक के, उन्होंने जो इस पर मूवी बनी है उसको डायरेक्ट भी करा है। और इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा है, लेकिन हाँ मुझे डील काफ़ी सही लगी। और ये बुक काफ़ी हाइप्ड भी है और मेरा पढ़ने का मन था, इसलिए मैंने ये ली। बिकॉज बुक्स वही परचेज़ करनी चाहिए जो कि आपको सही लगे, या तो ब्लब सही लगे या फिर आपने उसके बारे में सुन रखा हो। और सेम उसी तरह से घोस्ट इन आवर बैकयार्ड कृपलानी जी द्वारा लिखी हुई है, ये अलीशा प्रीति कृपलानी। ओके, और ये जो रैमसेस हैं उनकी फैमिली से वेल कनेक्टेड हैं ये मिस ऑथर्स जो हैं यहाँ की। इसका फ़ॉन्ट काफ़ी सही है, और जहाँ तक मुझे लगता है शायद ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इसके अंदर, हॉरर स्टोरीज़ का, और काफ़ी सही बुक लगी है मुझे भी। अगली फिर हमारे पास आती हैं पीटर फ्लिंच का एक सेट है, बुक सेट अपन बोल सकते हैं, ट्रायोलॉजी है पीटर फ्लिंच की है। तो पीटर फ्लिंच की फर्स्ट आती है लर्न टू अर्न, सेकंड है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, और थर्ड है बीटिंग द स्ट्रीट्स। तो ये पीटर फ्लिंच है, आप शायद इनको जानते होंगे अगर आप फाइनेंस वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये काफ़ी अपने आप में माने जाने आदमी हैं, इनकी काफ़ी बड़ी फर्म है, फॉरेन में इन्वेस्टर्स है, बैंकिंग इन्वेस्टर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और ये बुक्स मेरा लेने का इंटेंशन यही था बिकॉज आजकल क्रिप्टो वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो उससे अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के उसके बारे में जानकारी रख पाओ, बिकॉज ट्रेंड जो चल रहा है आपको उसके साथ बदलना पड़ता है टाइम के साथ। तो ये मैंने इसलिए ख़रीदी इनकी तीनों बुक्स। मैंने ट्राई नहीं करा है ये ऑथर, लेकिन हाँ देख सकते हैं इनके बारे में पढ़ के, बिकॉज मेरे को नॉन फिक्शन और कुछ फाइनेंस से रिलेटेड ट्राई करना था, इसलिए मैंने ये पूरा बुक सेट लिया है। 3 बुक्स हैं इसके अंदर, जिसके आप देख सकते हो। अगली बुक है हमारे पास मेड इन चाइना बाय परिंदा जोशी। इसके ऊपर भी वही सेम स्टिकर वाली प्रॉब्लम है, नावा मोशन मेजर पिक्चर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर राजकुमार राव और मोनी मेरे को पूरा नाम नहीं पता इनका, मोनी है, और परेश रावल इनकी पिक्चर बना रखी है। ये मूवी जो थी मेड इन चाइना, सेम उसी के ऊपर बेस्ड है ये बुक भी। और मैंने मूवी तो देख रखी है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं बुक भी रीड करूँ ताकि पता चले कि इसके अंदर अलग क्या है। लेकिन वही सेम प्रॉब्लम, ये मुझे हिंदी एडिशन नहीं मिला, इसलिए मैंने इंग्लिश लिया है। बिकॉज अगर आपको दोनों लैंग्वेज आती है तो उसका फ़ायदा क्या अगर आप दोनों में रीड नहीं करते तो। वो काफ़ी सारी बुक्स है और उनकी पैकिंग उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। तो अगली हमारे पास है चेंज योर शेड्यूल चेंज योर लाइफ। तो ये मेनली एक नॉन फिक्शन बुक है, जिसके आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आपके लाइफ के ऊपर बेस है कि आप किस तरह से अपना टाइम टेबल जो आपका शेड्यूल होता है उसको चेंज करके आप किस तरह से जो इम्पैक्टफुल लाइफ है वो जी सकते हो, कि आपको जो गोल्स अचीव करने हैं आप उनको किस तरह से अचीव कर सकते हो, उसके ऊपर बेस है ये। और मुझे इसका कवर काफ़ी सही लगा था, जो इस तरह के आजकल नई तरह से चल रहे हैं। मैंने इस तरह के नहीं देखे, आई डोंट नो, शायद पहले से चल रहे हो, लेकिन मैंने इस तरह के कवर नहीं देखे हैं। इस तरह के कवर की मेरे पास पहली हैरी पॉटर की जो हिंदी वाला एडिशन है ना उसकी थी। तो जब से मुझे कवर्स काफ़ी सही लग रहे हैं और मुझे इसका कवर सही लगा, और पेस्टिंग वक्त तो इसका बढ़िया है ही। और इस बार मेरा मेन मोटो यही रहा था कि मैं नॉन फिक्शन बुक्स ज़्यादा खरीदूँ, बिकॉज नॉन फिक्शन पढ़ने से थिंकिंग कैपेसिटी सही होती है, और साइकोलॉजी स्टूडेंट होने के नाते आजकल उसकी ज़रूरत पड़ रही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अगली आती है द साइंस ऑफ हैप्पीनेस 10 प्रिंसिपल्स फॉर मैनिफेस्टिंग योर डिवाइन नेचर बाय रियोहो ओकावा। शायद ये जापानीज़ या फिर चाइनीज़ ऑथर होंगे। हाँ, लिविंग बुद्धा, इनकी यहाँ पे पिक्चर दे रखी है और इनके बारे में ब्लर्ब में बता रखा है। इसके अंदर मेनली सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस बता रखे हैं। लाइक अपन ये बोलते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। लाइक आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन कैसे करना है उसके लिए जो नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं। और मैंने तो खुद को यही कह के अपने को फोर्स किया था कि ये सारी बुक्स मैं ले लूँ नॉन फिक्शन करके, बिकॉज इस बार मैंने काफ़ी ज़्यादा नॉन फिक्शन लिए। जैसे एक और है आस्क फॉर मोर बाय अलेक्जेंड्रा कार्टर, जिसे देख सकते हो। इसके ऊपर लिख रखा है 10 क्वेश्चंस टू आस्क टू गेट व्हाट यू वांट। तो इसके अंदर लाइक आपकी कोई नीड्स होती हैं, लाइक आपको किसी चीज़ की अर्जेस फील होती है, या फिर आप किसी चीज़ को चाहते हो कि आपको मिले, तो सही में आपकी उस चीज़ की ज़रूरत है या फिर आपका ब्रेन सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर रहा है, लाइक पीयर प्रेशर के अंदर आके, उस तरह की चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए ये बुक काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसका कवर नॉर्मल है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी सही है, बिकॉज एक तो नॉन फिक्शन बुक पढ़ने में वैसे ही थोड़ा सा नेस्टी सा फील होता है, लेकिन अगर फ़ॉन्ट वगैरह सही हो और साइज़ वगैरह अच्छा हो तो फिर थोड़ा दिलासा टाइप मिल जाता है कि हाँ बुक ख़त्म हो सकती है। बिकॉज मैंने नॉन फिक्शन इतनी पढ़ी नहीं है, और अपनी नेक्स्ट बुक भी सेम नॉन फिक्शन से ही है और ये भी फाइनेंस से ही है, 7 सीक्रेट्स टू इन्वेस्टिंग लाइक वॉरेन बफेट। ये मैरी बफेट और सीन सैकी है ये बुक,
और इसका मुझे मेनली जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसका मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। लाइक आप बुक चाहे कितनी थिक या फिर कितनी लॉन्ग बना दीजिए, अगर फ़ॉन्ट सही है तो हाँ वो बुक पढ़ने में आ जाती है। इसकी MRP 600 है एंड आई एम डैम श्योर कि मुझे उससे काफ़ी चीप में पड़ी है, इसलिए दैट्स द रीज़न आई लव द बेसमेंट बुक स्टोर। अब तो ऐसा हो गया कि अगर मैं द बेसमेंट बुक स्टोर के अलावा कहीं और से बुक लेता हूँ तो ऐसा लगता है कि आई एम चीटिंग समवन। तो ये अपनी सेम इन्वेस्टिंग के ऊपर बुक थी। और अगली आती है एक हार्ड कवर है, फाइनली एक हार्ड कवर तो है एटलीस्ट। ये है हमारी दोपहरी बाय पंकज कपूर। पंकज कपूर आप जानते होंगे, ये शाहिद कपूर के पिताजी हैं, मूवीज़ वगैरह में आते हैं। ये इनकी पिक्चर है, हाँ बिकॉज ब्राइटनेस का इशू रहता है थोड़ा सा, तो ये इनकी पिक्चर है। और ये ओके, इसके अंदर एक और बुक मार्क है, अगेन बुक मार्क। लाइक अब तक 4 बुक मार्क तो मिल चुके हैं, दैट्स प्रीटी मच अच्छी बात है बिकॉज अमेज़ॉन भैया ऐसा कुछ नहीं करते हैं। और ये इनका बुक जैकेट है, और उसके अलावा भी बुक काफ़ी सही लग रही है। मैंने कभी ब्लैक और गोल्डन कॉम्बिनेशन नहीं देखा है, काफ़ी अलग है ये चीज़। ठीक है, तो ये एक विडो की स्टोरी के ऊपर बेस है जहाँ तक मुझे इस बुक के बारे में पता है, और बाकी मैं इसको रीड करूँगा तो उसके रिव्यू में मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि बुक किस बारे में है। तो अगली बुक हमारे पास आती है ट्रस्ट मी आई एम लाइंग, कन्फेशन ऑफ अ मीडिया मैनिपुलेटर, रैन हॉलिडे। तो ये बुक है, इसके अंदर मेनली ये चीज़ें बता रखी हैं कि लाइक यहाँ पे जैसे पिक्चर बता रखी है आपको, तो ये पिक्चर एक काफ़ी बैड एस गैंगस्टर टाइप पर्सन की लग रही है। तो ये एक्चुअली एक मीडिया मैनिपुलेटर है। लाइक अपने को जो टीवी के ऊपर जो एंकर्स होते हैं, न्यूज़ एंकर्स, तो किस तरह से आपको न्यूज़ परोस के दिखाते हैं। लाइक आपको ये लगता है कि लाइव डिबेट हो रहा है, लेकिन वो लाइव डिबेट भी एक्चुअली मैनिपुलेटेड होता है। लाइक अगर आप क्वेश्चंस प्री प्लान्ड हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो उसको इफेक्ट करती हैं, उस पर असर डालती है डायरेक्टली। तो किस तरह से आप उन चीज़ों को पकड़ सकते हो कि यहाँ पे क्या ट्रिक खेली जा रही है। अगली हमारे पास आती है द 1 मिनट मैनेजर, द न्यू 1 मिनट मैनेजर, बेस्ड ऑन द ऑल टाइम बेस्ट सेलर ऑन मैनेजिंग योर वर्क एंड लाइफ। तो इसका थोड़े से पेजेस येलो है, बाकी तो पूरी बुक ठीक ही है, थोड़े से येलो पेजेस है एज़ कम्पेयर टू द अदर वंस। वरना हाँ, अगर आप इसको नॉर्मल कॉपी लेते हो तो ये भी आपको सही लगती है। और इसके अंदर बता रखा है कि आपका जो टाइम शेड्यूल होता है आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो। लाइक आपके पास 24 आवर्स है तो वो आपके हैं, लेकिन आप ये होता है ना कि आज मुझे टाइम नहीं मिला, आपके 24 घंटे थे आपके पास, लेकिन आप खुद ये कह रहे हो कि आपको टाइम नहीं मिला, 24 घंटे तो आपके थे गए कहाँ। तो उस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इस तरह की बुक्स पढ़ना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे एक बीच में पिक्चर दिखा रखी है, फरा ब्रॉट अलॉन्ग आशुतोष गवारिकर एंड हिज वाइफ सुनीता विच वॉज एन एडेड बोनस। तो आशुतोष गवारिकर, अगर आपको पता नहीं हो तो इनकी एक स्टार प्लस के ऊपर सीरीज़ आती थी एवरेस्ट करके, और मूवी डायरेक्टर्स वगैरह करते हैं, छोटे मोटे ऑथर भी हैं। ये छोटे मोटे नहीं, मतलब मैंने इनकी कम बुक्स पढ़ी, ऑथर तो काफ़ी नामचीन हैं। तो ये मूवीज़ वगैरह डायरेक्ट करते हैं, स्टोरीज़ वगैरह लिखते हैं। तो इनके जो गोल्स हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों करा। लाइक गूगल में ये रहता है कि सबको जॉब चाहिए यार, गूगल फेसबुक जैसी बड़ी MNCs है, उनमें कौन काम करना पसंद नहीं करेगा, बट दिस पर्सन लेफ्ट हिज जॉब फॉर द सेक ऑफ जस्ट सेलिंग समोसाज। तो ये थोड़ा ऑड वन आउट टाइप सिचुएशन है, तो वही पूरी स्टोरी जानने के लिए मैंने बुक परचेस करी है। और अगली हमारे पास बुक आती है थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जय शेट्टी। और इनको तो आजकल ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता, अगर आप नॉन फिक्शन वाले जॉनरा से हैं या फिर सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन बुक्स पढ़ते हैं, तो अगर आप इनके बारे में जानते नहीं हो तो हाँ शायद आपको कुछ नया जानने की ज़रूरत है, बिकॉज काफ़ी सही मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनके काफ़ी सारे सेमिनार्स वगैरह भी होते हैं, और इन्होंने एक बुक भी लिखी है माइंड के ऊपर, आपकी सोल, आपकी जो मेल प्रैक्टिसेस की जो आदत है आप उनको किस तरह से छोड़ सकते हो, लाइक लेट उठना, वो चीज़ें। तो वही है थिंक लाइक अ मॉन्क, हाउ टू फाइंड योर पर्पस, हाउ टू ओवरकम नेगेटिविटी, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, वाई कंपेरिजन किल लव्स, हाउ टू यूज़ योर फियर्स। तो वही चीज़ है, मेरे को ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम है और प्रोक्रेस्टिनेशन तो पूछो मत, इसलिए मैंने ये बुक पिक करी है। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोग थे कि यार सिर्फ फिक्शन क्यों पढ़ते हो, नॉन फिक्शन ट्राई क्यों नहीं करते, तो इसलिए मैंने इस बार नॉन फिक्शन ही ट्राई करी है। और अगली हमारे पास है जॉन सी मैक्सवेल की सक्सेस इज़ अ चॉइस। तो ये भी सेम उसी के ऊपर है, नॉन फिक्शन टाइप सेल्फ हेल्प बुक बोल सकते हैं। अगली है हमारे पास नेशनल बेस्ट सेलर मोनिका हलन, लेट्स टॉक अबाउट मनी। तो ये है फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर है कि आप किस तरह से मनी बना सकते हो। इस बार मेरी जो मेन फोकस थे वो नॉन फिक्शन और सेल्फ हेल्प तो आ ही गया, उसके अलावा नॉन फिक्शन में सेल्फ हेल्प और जो फाइनेंशियल बुक्स हैं वो रही थी। इसका मुझे फ़ॉन्ट काफ़ी सही लगा, अगेन दैट सूथिंग स्टाइल ऑफ कवर मेक मी बाय इट। और उसके अलावा भी मेरे को फाइनेंस के अंदर जो आजकल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए मैंने फाइनेंस रिलेटेड बुक्स खरीदी हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा। और ये तो काफ़ी सही बुक है, अगर आप फाइनेंस के लिए बिगनर भी लेवल पे हो तो ये आपको स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज मैंने इसका सैम्पल टाइप प्रोब थोड़ा सा रीड किया था और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी वो बुक। अगली आती है हमारे पास शाओमी बाय जयदेवन PK। ओके, अ मस्ट रीड फॉर एनीवन एस्पायरिंग टू बिल्ड अ स्टार्टअप, कुणाल शाह CEO एंड फाउंडर ऑफ क्रेड।
तो फ्रेड आपको पता है मतलब मेनली बेसिकली बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड काम करता है, लेकिन आपको इसका नाम तो ज़रूर पता होगा, शाओमी। आपके घर में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसके पास इस ब्रांड के फ़ोन्स हों। और इसका भाई एक तो कवर काफ़ी सही था, उसके बाद ये मतलब अपन इंडियंस हैं यार, अपने ये रहता है कि अगर अपन दिवाली लाइट्स भी परचेज़ करने जाते हैं तो अपन चाइनीज़ को थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, बिकॉज चाइना का माल चले तो जान तक वरना शाम तक वाला सीन रहता है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी एक शाओमी जैसे ब्रांड ने ये इंडिया के अंदर आया, इसने अपना एक तरह से लेगेसी बना दी है कि अब तो शाओमी के मतलब नोट 1, 2, 3, रेडमी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हो गई हैं, इसके जो एयरपोर्ट्स वगैरह सब बनते हैं इनके। तो इस तरह से है कि एक चाइनीज़ कंपनी ने पूरा मार्केट किस तरह से टेक ओवर कर लिया, उसके ऊपर है पूरी है उनके लाइक स्टार्टिंग डेज, इनिशियल्स, उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ रही थी। तो मेरे को उसके अंदर जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, कीन इंटरेस्ट बोल सकते हैं, इसलिए मैंने ये बुक रीड करी है, परचेज़ करी है। तो इसको अपन रीड करेंगे। और इस बार नॉन फिक्शन वाला सेक्टर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है लिटरली। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।